Top 100. आम आदमी पार्टी में एक और टेप से उठा विवादों का टेप के जरिए केजरीवाल पर मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप। टेप की सच्चाई की पुष्टि नहीं। किसी सीट को मुसलमान नहीं कि 11 सीट मुसलमानों को दो, गिनती पूरी करो। तो आज अगर कोई मुसलमान के सामने ये है कि मोदी का रथ अगर रोक सकते हैं तो आम आदमी पार्टी रोक सकती है। बेंगलोर में नेचुरोपैथी इलाज से केजरीवाल की सेहत में सुधार, शुगर लेवल में गिरावट। सोमवार को दिल्ली आएंगे केजरीवाल। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार आज जारी करेगी 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड। दिल्ली सचिवालय में दोपहर 1 बजे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपके रिपोर्ट कार्ड का जवाब देने को तैयार दिल्ली बीजेपी। पार्टी जारी करेगी केजरीवाल सरकार की नाकामियों का ब्यौरा। नागपुर में आज से आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में शरीक होने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। बैठक में संघ का एजेंडा लागू कराने की रणनीति पर विचार। अंग्रेजी माध्यम में प्राथमिक शिक्षा का विरोध। अगले महीने 3 और 4 अप्रैल को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। मोदी सहित तमाम दिग्गज नेता होंगे शामिल। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़े बदलाव। स्मृति ईरानी सहित कई महिला नेता बाहर। नई लिस्ट में 111 सदस्य, 8 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 14 पूर्व सीएम और 40 नेता विशेष आमंत्रित सदस्य। बिहार में बीजेपी के साथ पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के गठबंधन के अटकले। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव से की मुलाकात। पंजाब विधानसभा कांग्रेस ने किया राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार। ड्रग्स चार्जशीट में नाम आने पर विक्रम मजीठिया के इस्तीफे पर अड़ी पार्टी। शारदा घोटाले में आरोपी पश्चिम बंगाल के मंत्री मदन मित्रा की तबियत बिगड़ी, आईसीयू में भर्ती। 2 दिन के दौरे पर मॉरिशस से श्रीलंका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1987 में राजीव गांधी के बाद श्रीलंका जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। कोलंबो में पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने किया स्वागत। संस्कृति मंत्री अर्जुन रंगतुंगा भी थे मौजूद। दौरे में पीएम कोलंबो में श्रीलंकाई संसद को करेंगे संबोधित। भारतीय शांति सैनिकों के मेमोरियल में श्रद्धांजलि भी देंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी तल्लाई मन्नार में गृहयुद्ध में ध्वस्त रेल ट्रैक का करेंगे उद्घाटन। भारत की मदद से बना है रेल ट्रैक। जाफना में प्रधानमंत्री लोगों को करेंगे 20,000 घर भेंट। भारत की सहायता से बनाए गए हैं घर। जासूसी मामले में सीबीआई के ताबड़तोड़ छापे। दिल्ली में 6 और मुंबई में 2 जगहों पर पड़े छापे। सीक्रेट दस्तावेजों के लीक मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत 3 लोग हिरासत में। सीए के घर और दफ्तर से करीब 60 लाख बरामद। इसमें कथाकथित रूप से जो गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दस्तावेज जो है वो एक मुंबई बेस्ड सीए और कंसल्टेंट को दिए जा रहे थे। इसी लीकेज के लिए सीबीआई ने ये रेड्स कंडक्ट किए हैं। सूत्रों के मुताबिक विदेशी निवेश से संबंधित दस्तावेज बेचे जाने का खुलासा। मुंबई के एक सीए के जरिए कई कॉर्पोरेट हाउसेस में पहुंचाए जाते थे दस्तावेज। प्रधानमंत्री मोदी 22 मार्च को करेंगे मन की बात। रेडियो पर बात के लिए किसानों से मांगा सुझाव। शिवसेना ने मोदी की पहल पर किया सवाल। किसान का गला काटकर कैसा विकास। अन्ना हजारे ने कहा भूमि बिल पर विपक्ष संसद के अंदर और मैं संसद के बाहर लड़ूंगा किसानों की लड़ाई। अवैध होर्डिंग मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमएनएस नेता राज ठाकरे समेत 5 नेताओं को भेजा कारण बताओ नोटिस। बाला नंदगांवकर और बीजेपी नेता आशीष शेलार को भी नोटिस। इन नेताओं पर आरोप है कि होर्डिंग ना लगाने की अंडरटेकिंग देने के बावजूद मुंबई पुणे में लगाए अवैध होर्डिंग।
मुंबई लोकल की यात्रा होगी और सुरक्षित। लोकल में भी होगा मेट्रो जैसा ऑटोमेटिक दरवाजा। बीफ बैन मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मांगा राज्य सरकार से जवाब। सरकार बताए कब अपराध बताकर लगाया जाएगा प्रतिबंध। मुंबई की नाइट लाइफ पर आदित्य ठाकरे ने तैयार किया प्लान। उन इलाकों की पहचान जहां रात में भी नहीं सोती मुंबई। दिल्ली में बिजली कंपनी की लापरवाही से महिला की मौत, दम घुटने से गई जान। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में बिना बिजली मीटर काटे वक्त लगी आग। धुआं फैलने से दम घुटने से महिला की मौत। गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक में पत्नी की हत्या के शक में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति गिरफ्तार। बैट से पीट पीट कर मारने का शक। पड़ोसी की खबर पर पहुंची थी पुलिस। बीवी की लाश के पास ही बैठा था पति। कत्ल की वजह का अब तक खुलासा नहीं। दिल्ली पुलिस ने राजधानी से अगवा कारोबारी को मथुरा से छुड़ाया। सोने की ईंट खरीदने के चक्कर में अपहरणकर्ताओं के हत्थे चढ़ा था कारोबारी। दिल्ली के जगतपुर इलाके में बच्चा चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक की बेरहमी से पिटाई। 3 साल की बच्ची को बहलाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था आरोपी। आरोपी को पीटने के बाद चेहरे पर काले खपोत कर भीड़ ने उसे पुलिस के हवाले किया। भाग निकले आरोपी के 2 साथी। यूपी में एक मां के सामने उसके बेटे को पड़ोसियों ने लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। आगरा के शाहगंज इलाके की वारदात। आरोप है कि महिलाओं के सामने नशे में युवक ने कपड़े उतार दिए थे। इसी से गुस्साए लोगों ने उसे पीट कर मार डाला। ग्रेटर नोएडा में अभिनेत्री सोनल चौहान के घर डाका। लाखों का माल चोरी होने की संभावना। जम्मू कश्मीर के हेल्थ मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह के खिलाफ एक महिला डॉक्टर से थाने में दर्ज कराई शिकायत। कहा एप्रन न पहनने पर मंत्री ने सार्वजनिक रूप से किया जलील। मंत्री लाल सिंह ने किया बदतमीजी के आरोपों से इंकार। कहा अस्पताल में एप्रन न पहनना अनुशासनहीनता। लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र में सुनैना गांव में फर्जी पुलिस चौकी का भंडाफोड़। आरोपी बिल्डर ने उगाही के लिए बना रखी थी पुलिस चौकी। बिल्डर और एक वकील के बीच विवाद से हुआ फर्जी पुलिस चौकी का खुलासा। वकील की शिकायत के बाद पुलिस ने की जांच। राजस्थान के पाली में फूड पॉइजनिंग से 50 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। विवाह समारोह में खाई थी दावत। बिहार के सारण में लोगों ने खुद बनाया पुल। पटना जाना हुआ आसान। पुल बनाने में 6 लाख की लागत। बाइक के लिए 10 रुपए और बड़ी गाड़ियों के लिए 100 रुपए टोल। छत्तीसगढ़ के दर्जनों गांवों में हाथियों का आतंक। हाथियों के हमले में 15 दिन के अंदर 18 की मौतें। फसलों की तबाही। शिरडी के साई को सोने के मुकुट का चढ़ावा। 31,82,000 है कीमत। गुजरात के कारोबारी की तरफ से भेंट 22 कैरेट का सोना। वजन है 1250 ग्राम। दो दिन के आराम के बाद आज ऑकलैंड में टीम इंडिया ने किया अभ्यास। जिम्बाब्वे के खिलाफ कल के मुकाबले की तैयारी। अभ्यास से पहले कल टीम इंडिया ने किया ऑकलैंड के स्थानीय व्यंजन का मजा। खिलाड़ियों की एक झलक देखने को रेस्टों के बाहर उमड़े फैंस। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने धोनी को बताया खुद से बड़ा और बेहतर कप्तान। कहा लगातार 13 जीत दर्ज कर धोनी फिर जिताएंगे वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में हैमिल्टन में बांग्लादेश न्यूजीलैंड का मैच शुरू। बांग्लादेश टीम कर रही बैटिंग। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के सामने इज्जत बचाने का आखिरी मौका। सिडनी में सुबह 9 बजे से अफगानिस्तान से मैच।
विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने यूएई को 146 रनों से हराया। संयुक्त अरब अमीरात के सामने था 342 रनों का लक्ष्य। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान AB डिविलियर्स शतक से चुके 82 गेंद पर खेली 99 रनों की धमाकेदार पारी। यूएई के खिलाफ रविवार के मैच से बाहर बैठ सकते वेस्टइंडीज के क्रिस गेल, पीठ दर्द की शिकायत। 30 मार्च तक सील होगा राजस्थान क्रिकेट संघ का दफ्तर, राजस्थान हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। फीफा रैंकिंग में 173वें नंबर पर लुढ़का भारत, अब तक की सबसे खराब रैंकिंग, 3 पायदान ऊपर है पाकिस्तान। आज से दिल्ली में 2 दिनों के लिए सजेगा विचारों का महामंच, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव। राजनीति, बिजनेस, खेल और फिल्मों की बड़ी हस्तियां रखेंगी अपने विचार। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के पहले वक्ता होंगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। आज की पीढ़ी को बताएंगे जिंदगी के अनुभव। इंडिया टुडे के मंच पर राजनीति और अर्थशास्त्र पर होगी बड़ी बहस। रेल मंत्री सुरेश प्रभु और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी होंगे शामिल। सरहद की सुरक्षा पर भी होगी कॉन्क्लेव में मंथन। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर और पूर्व आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह होंगे मुख्य वक्ता। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बेरोजगारी पर भी होगी बात। केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी बताएंगे बेरोजगारी का तोड़। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के दूसरे दिन राजनीति का फाइन आर्ट्स बताएंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। कल सुबह 11 बजे शाह का सेशन। कॉन्क्लेव में एक मंच मुख्यमंत्रियों के नाम होगा। अखिलेश यादव, वसुंधरा राजे, देवेंद्र फडणवीस, मनोहर लाल खट्टर, रमन सिंह जैसे सीएम होंगे शामिल। कॉन्क्लेव में पड़ोसियों से बेहतर संबंधों पर भी होगी चर्चा। अफगानिस्तान के सीईओ अब्दुल्ला अब्दुल्ला के साथ पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी शरीक होंगे। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में नजर आएगा बॉलीवुड का ग्लैमर। कैटरीना कैफ और रणवीर सिंह रखेंगे अपने विचार। इंडिया टुडे के महामंच पर अभिव्यक्ति की आजादी पर भी होगी बहस। एआईबी टीम करेगी शिरकत। सिडनी में अज्ञात हमलावरों के हाथों मारी गई प्रभा के रिश्तेदारों ने की कातिलों के सामने आने की अपील। प्रभा के भाई ने कहा, तुमने मेरी बहन की हत्या कर दी, सामने आओ, मदद करो और अपनी जिंदगी बचा लो। प्रभा के पति अरुण कुमार ने की इंसाफ की मांग। कहा, जानता हूं कि उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन पत्नी के हत्यारे को कानून के समक्ष जरूर पेश करूंगा। अपने 2 नागरिकों को सजाए मौत से बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने इंडोनेशिया के सामने रखा प्रस्ताव। कहा, आजीवन जेल में रखने का खर्च उठाने को तैयार है ऑस्ट्रेलिया। इंडोनेशिया में ड्रग तस्करी में पकड़े गए थे ऑस्ट्रेलिया के 2 युवक, दोनों को मिली है फांसी की सजा। रूस के कजान में शॉपिंग सेंटर में भीषण आग, 3 लोगों की मौत।